हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट किया था और उसमें सबसे पहली मेथड जो रूट फाइंड करने के लिए हमने करी थी वो थी बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड जैसे हमने डिस्कस किया था बहुत थोड़ी लेंदी मेथड है रूट फाइंड करने की, रियल रूट जिससे हमें मिलते हैं। तो हम लोग आज कोई और दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली मेथड है फॉल्स पोजीशन मेथड जिसको रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी मेथड जो है वो है सेकेंट मेथड। तो ये फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन अपने नाम से ही बताता है कि वो हम लोगों को ऐसा बिलीव करने लगाता है कि ये पोजीशन उसकी है बट वो पोजीशन उसकी नहीं होती। ये कर्व देखिए, ये जो कर्व है इसमें हमारा रियल ये लाइन है, ठीक है। हमारे रूट्स यहाँ पे लाई करेंगे, पर वो फॉल्स पोजीशन मेथड हमें क्या करती है कि हम लोग एक रूट फाइंड करते तो हमें लगता है यहाँ होंगी, फिर हम लोगों को वो दोनों वैल्यूज़ छोड़ के और वैल्यूज़ पकड़नी पड़ती है। तो ये फॉल्स पोजीशन बताती है हमको रूट्स की, ठीक है। इसीलिए इसको फॉल्स पोजीशन मेथड बोलते हैं। तो हम लोग फॉल्स पोजीशन मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये कैसा होता है, ठीक है। तो एग्जांपल 1 देखते हैं हम लोग। सॉल्व x³ - 4x + 1 = 0 बाय फॉल्स पोजीशन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अप टू 3 डेसिमल प्लेस मतलब लास्ट इसमें अपन ने क्या किया था, डेसिमल प्लेस 3 सेम आने तक लाया था, वही उसका रूट था, हम लोगों को पता चला बाइसेक्शन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है कि 3 डेसिमल प्लेस करेक्ट आनी चाहिए, रिपीटेड आनी चाहिए, वहाँ तक आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे किया था हमारे उसमें बाइसेक्शन मेथड में क्या किया था, सबसे पहले हमारा फंक्शन लिया था, जो भी गिवन फंक्शन है उसमें 0 पुट किया था, फिर 1 पुट किया था, फिर पॉजिटिव नेगेटिव देखा था। उसी टाइप की प्रोसीजर है, बस इसमें एक फॉर्मूला होता है। इसमें रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 = a × f(b) - b × f(a) अपॉन f(b - f(a), ठीक है। अब a क्या होगा, हमारा पहला रूट जो कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। और b मतलब हमारा दूसरी वैल्यू x की जो कि जो पहले रूट लिया उससे अपोजिट साइड में रहेंगी। समझ आया। तो हम लोगों को रूट के कौन से फॉर्मूले से निकालना है, a × f(b) - b × f(a) अपॉन b - a। ये वाला जो फॉर्मूला है हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे रूट निकालने के लिए, रियल रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारा गिवन फंक्शन क्या है यहाँ पे, f(x) = x³ - 4x + 1। हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद क्या होगा, हम लोगों को क्या आएगा, 0³ - 4 × 0 + 1। तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब हमारा f(0) क्या है, पॉजिटिव है। अब f(0) पॉजिटिव है, उसके बाद हमने 1 पुट किया x की वैल्यू में, तो 1 पुट करने के बाद हमारा f(1) कितना आया, -2 विच इज़ नेगेटिव। f(0) पॉजिटिव आया और f(1) नेगेटिव आया, तो मतलब हमारा जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए हमने a को क्या ले लिया, 0 ले लिया और b को 1 ले लिया। अब a को 0 ले और b को 1 लेने के बाद हम लोग f(a) और f(b) निकाल लेंगे, ठीक है। तो f(a) कितना है, 1 और f(b) -2। अब हम ये वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, a मतलब 0 × f(b) मतलब -2 और -b मतलब 1 × f(a) मतलब 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय -2 - 1। तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी आई, 0.33। अब ये x1 की वैल्यू हम लोग ये वाले फंक्शन में पुट करेंगे। ये वाला फंक्शन में x1 की वैल्यू पुट करने के बाद हमको क्या वैल्यू मिली, -0.2962 विच इज़ नेगेटिव। अब x1 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, x1 की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण हमने अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो डिफ़र हो गई। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा f(a) की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। f(x1) अभी हमने निकाला, वो क्या आया, नेगेटिव, और f(b) क्या आया, नेगेटिव। तो अब हम नेगेटिव वैल्यू ये लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू यही लेंगे, ठीक है, f(a). अब हमारा f(a)
एफ ऑफ ए ही है और एफ ऑफ बी चेंज हो गया। समझ आ रहा है क्या? हमको बस जो भी नेगेटिव वैल्यू पास की रहेंगी उसके हमारे वैल्यू के उसको लेना है, या फिर जो भी पॉजिटिव रहेंगी आसपास की दोनों अपोजिट वैल्यू लेनी है। ए नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, तो बी पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। समझ आ रहा है? फिर x2 की वैल्यू क्या आएगी? x2 की वैल्यू आएंगी a इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो a क्या है? 0 इंटू माइनस 0.2962 माइनस x1 इंटू 0.333 इंटू 1 अपॉन माइनस 0.296 माइनस 1। ठीक है, तो x2 क्या आया? 0.2571। x2 की वैल्यू क्या आ गई? अब ये क्या है? पॉजिटिव है, पर उसके पहले इसको नहीं देखते, हम लोग एफ ऑफ x2 को देखेंगे। x2 की वैल्यू हम लोग एफ ऑफ x2 में रखेंगे, तो हमारा क्या आया? ये पॉजिटिव वैल्यू आई। अब ये पॉजिटिव है और एफ ऑफ x1 नेगेटिव है, तो हम लोग a को एफ ऑफ x1 लेंगे और b को एफ ऑफ x2 लेंगे। ठीक है, सॉरी ये नेगेटिव आई हमारी, यहाँ पे मैंने कुछ एक मिस्टेक कर दिया, ये नेगेटिव आई है माइनस 0.0115। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पुट करी ये वैल्यू, तो ये क्या है? एफ ऑफ ए पॉजिटिव, एफ ऑफ x2 निगेटिव, एफ ऑफ x1 निगेटिव और एफ ऑफ b निगेटिव। तो हम लोग अभी दो पास की वैल्यू क्या लेंगे? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ x2। समझ आ रहा है? फिर एफ ऑफ x2 लेंगे नेगेटिव वैल्यू और एफ ऑफ ए पॉजिटिव, तो इससे हमारी क्या वैल्यू आई? पॉजिटिव वैल्यू आई। अब पॉजिटिव वैल्यू आने के बाद हमारा चार्ट कैसे बन गया? एफ ऑफ ए पॉजिटिव, एफ ऑफ x3 पॉजिटिव, एफ ऑफ x2 निगेटिव, एफ ऑफ x1 निगेटिव और b निगेटिव। तो अब हमारा रूट कहाँ लाई करेगा? x2 और x3 के बीच में, क्योंकि यही दो ऐसे नंबर्स है जो कि नियरेस्ट है और इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स है। समझ आ रहा है? तो अब हमारा रूट कहाँ लाई करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो ये वैल्यू हमने कहाँ पुट करी? हमारे ये वाले फॉर्मूले में, रिगला-फॉल्सी मेथड वाले फॉर्मूले में, x3 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x3 अपॉन एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x3। तो हमारी x4 की वैल्यू क्या आई? 0.2541। अब हमारी x3 की वैल्यू क्या थी? एफ ऑफ x3 की 0.2541, सॉरी x3 की 0.2541 और x4 की वैल्यू भी 0.2541 आई। रिपीट हुई 3 डिजिट्स, और हमारे क्वेश्चन में था 3 डिजिट रिपीट हो गई, तो वहाँ तक आंसर रहेगा, वही रियल रूट रहेगा। तो हमारा रियल रूट आ गया हमारी इक्वेशन का 0.2541। समझ आ रहा है आप लोगों को अभी? ठीक है, अब हम लोग दूसरी मेथड जो देखेंगे रियल रूट फाइंड करने की, वो है सेकेंड मेथड। हमने बाइसेक्शन पढ़ा, हमने रिगला-फॉल्सी मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन जिसको बोलते हैं वो पढ़ा। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड बिल्कुल सिमिलर है हमारे रिगला-फॉल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड से, बस उसमें फॉर्मूला भी पूरा सेम है, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि अप्रॉक्सीमेट रूट्स निकालते टाइम हम लोग पॉजिटिव निगेटिव कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट दो नियरेस्ट पॉइंट्स ले लेते हैं और दो नियरेस्ट पॉइंट्स से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते। हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्या? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते। बस स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग में हम लोग जो दो पॉइंट्स लेंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे ताकि हमको रूट जल्दी मिल जाए, पर उसके बाद हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रूट निकालते टाइम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? रूट निकालना है, रियल रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोग इसमें वही पुट करेंगे, पहले 0 पुट करके देखेंगे तो -1 आया निगेटिव, फिर एफ ऑफ 1 पुट करके देखा मैंने, -1 आया निगेटिव, एफ ऑफ 2 पुट किया तो पॉजिटिव आया, मतलब 1 और 2 के बीच में हमारा रूट है। तो मैंने 1.3 किया, 1.3 निगेटिव आया, फिर 1.4 किया तो 1.4 आया, 0.343 विच इज़ पॉजिटिव। अब हमारा एफ ऑफ 1.4 पॉजिटिव है और एफ ऑफ 1.3 निगेटिव है, तो हम ये दो रूट कंसिडर करेंगे, एफ ऑफ 1.3 एंड एफ ऑफ 1.4।
1.4, वो क्योंकि नियरेस्ट पॉजिटिव निगेटिव है, नियरेस्ट पॉजिटिव निगेटिव है मतलब एफ ऑफ 1.3 और एफ ऑफ 1.4 के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। ये हम लोग इसीलिए निकालते हैं ताकि हमारा जो रूट है वो जल्दी से निकल जाए। जितने कम नियरेस्ट पॉइंट्स लेंगे उन दोनों के बीच में अगर मिल गया तो कम इटरेशंस करनी पड़ेंगी हम लोगों को, वही रीज़न होता है ये पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे निकालने का। और इसके बाद हम लोग पॉजिटिव निगेटिव सेकेंड मेथड में कंसिडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1.3 में x0 की वैल्यू क्या हो गई 1.3 और एफ ऑफ x0 की -0.103 और x1 की वैल्यू एफ ऑफ 1.4 में 1.4 और एफ ऑफ x1 की वैल्यू 0.343, ठीक है। फिर हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मेथड में क्या होगा, हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे x2 इंटू x0 इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ x0 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। पर इसमें हम लोग यही है कि पॉजिटिव निगेटिव अब नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर हमने x2 की वैल्यू क्या निकली 1.323042 323042 है और एफ ऑफ x2 क्या है माइनस ये नेगेटिव होना माइनस 0.007136। फिर हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हम लोग डायरेक्ट x3 की वैल्यू लिख रहे हैं x1 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x3। अगर हमको रूट x3 निकालना है तो x1 x2 लेंगे, x4 निकालना है तो x3 x2 लेंगे और x2 निकालना है तो x1 x0 लेंगे। समझ आ रहा है, नियरेस्ट पॉइंट लेना है हम लोगों को, डायरेक्ट हम लोगों को यहाँ पे नहीं देखना है कि पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट कैसे निकालेंगे, x3 इज इक्वल टू x1 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। तो x3 क्या हो गया 1.324605 और एफ ऑफ x3 क्या हो गया माइनस 0.000481। अब ये भी निगेटिव है, हम लोग फिर भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव। फिर थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट निकाला हमने। थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट में x4 इज इक्वल टू x2 इंटू एफ ऑफ x3 माइनस x3 इंटू एफ ऑफ x2 अपॉन एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2। तो x4 क्या आया 1.324717। तो एफ ऑफ x4 हमारा आया माइनस 0.000004। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस पे ज़ीरो है 5। अब 5 डेसिमल प्लेसेस पे अगर हमारा ज़ीरो आ गया तो समझ लेना हमारा वही रूट है, रियल रूट 5 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा करेक्ट रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेस इज 1.324717। समझ आ रहा है। देखो हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़ी, बाइसेक्शन मेथड, सिकेंट मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या किया, हम लोगों को जो भी रूट्स दिया रहता था उसमें हमारे जो भी रूट्स है एवरेज निकालते फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर पॉजिटिव निगेटिव का एवरेज निकालेंगे। पर वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव को हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है। एवरेज निकालते बहुत लेंदी प्रोसेस से हमको रियल रूट मिल गया था उसमें। फॉल्स पोजीशन मेथड में क्या किया हमने, इसमें हमको एक फॉर्मूला मिला x1 इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब ये फॉर्मूले से हमने पॉजिटिव निगेटिव रूट्स को ध्यान रखते हुए रियल रूट निकाला। और सिकेंट मेथड में हमने क्या किया, यही फॉर्मूला यूज़ किया जो फॉल्स पोजीशन मेथड में यूज़ किया था, पर यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स को ध्यान में नहीं रखा। समझ आ रहा है, बहुत इजी है मेथड्स है ये, और इससे हम लोगों ने इजीली रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड्स और कई मेथड्स के बारे में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।